ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, काफी दिनों से एक क्वेरी आ रही थी कि सर आप एक वीडियो बनाएं, हाउ यू हैव बीन एबल टू क्लियर ऑल सो मेनी प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। तो मुझे लगा आज वैसे ही मैं सुबह मॉर्निंग में बैठा हुआ था और मुझे लगा कि आज कुछ ऐसा करते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस अपनों से, यू गेटिंग अ पॉइंट, अपनों से अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपको आज बताने जा रहा हूं दोस्तों, कि किस तरह से मैंने सीए भी क्लियर किया, सीएस भी क्लियर किया, सीएमए क्लियर किया, आईएफआरएस लंदन क्लियर किया, उसके बाद बड़े सारे कोर्सेज आजकल मैं और भी कर रहा हूं। ये एनर्जी कहां से आई, ये मोटिवेशन कहां से मिली, जबकि एज सच देयर इज नो नीड। अब मैं नहीं भी कुछ करूं तो भी चलेगा, बेटा स्टिल वो मोटिवेशन कहां से आने वाली थी, कहां से आ रही थी। आज मैं उन बातों को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, कीपिंग इन माइंड कि शायद मेरी कुछ बातों से आप में कुछ बातें आ जाएं या आप उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। और बेटे लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है। आप सीएमए यूएसए करें, सीएमए इंडिया का करें, एफआरएम करें, सीए करें, सीएस करें, एसीसी करें, आईएफआरएस करें, इट हार्डली मैटर्स। आप इस दुनिया का कुछ भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है देयर आर सम कॉमन प्रिंसिपल्स, अगर आप लाइफ में उनको फॉलो कर लें, जो शायद मैंने जाने अनजाने में थोड़े बहुत फॉलो किए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सब किया। अब बेटा उस जमाने में प्रिंसिपल्स हुआ भी नहीं करते थे, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, मुझे भी नहीं पता था, बस अचानक होते गए और मैं करता गया। आज मैं वही बातें अपनों से अपनी सी बात। तो आज का लेक्चर ऐसा भी हो सकता है थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड हो, क्योंकि मैं आज आपसे अपनी बात करूंगा, तो आप स्ट्रक्चर्ड वे में मत जाना, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूं, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो मैंने आज के टॉपिक का नाम लिखा है माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस वाइल डूइंग सीए, सीएस, सीएमए एंड अदर ग्लोबल फाइनेंस कोर्सेस। तो बेटा मैंने कोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक वो गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा है मुझको, और एक नई हवा के झोंके। बेटे मैं ट्रेडिशनल कोर्सेज में मानता हूं कि मैंने जब सीए किया, सीएस किया, सीएमए किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया, मैं इन कोर्सेज को मानता हूं कि ये ट्रेडिशनल हैं, गुजरे हुए जमाने के हैं, कन्वेंशनल हैं। बेटे आजकल नया जमाना आ गया है, तो मैंने नए कोर्सेज जो किए और कुछ कर रहा हूं वो कैसे किए। तो आई हैव डिवाइडेड द कोर्स इनटू टू पार्ट्स, वन इज ट्रेडिशनल एंड वन इज ग्लोबल फाइनेंस। नाउ वेदर यू आर डूइंग दिस और दैट इट हार्डली मैटर्स, बिकॉज कॉमन प्रिंसिपल एक ही है बेटे, लाइफ में कॉमन प्रिंसिपल्स एक ही हैं। तो मैं अपनी कहानी शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, कहानी किस्मत की, अपनों से अपनी सी बात। बेटे जमाना था 1990 का, 1990, मतलब आज 30 ईयर्स हो गए। अगर आप मेरा फेस देखें तो आपको नहीं लगेगा कि मेरे को 30 ईयर्स ऑफ चार्टर्ड का, मतलब जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो क्या 30 साल पहले जर्नी स्टार्ट की। बेटे आज मैं आपको क्या बताऊं, उस जमाने में ग्रेजुएशन के बाद सीए हुआ करती थी, आजकल तो आप 12th के बाद सीए सीएमए कर सकते हैं। बेटे जो मेरा जमाना था, गुजरा हुआ जमाना, उसमें बीकॉम के बाद, ग्रेजुएशन के बाद सीए होती थी। तो मैं अपनी जर्नी आपको आज बताने जा रहा हूं। बेटे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े अच्छे कॉलेज का एक स्टूडेंट आपके सामने खड़ा, भूपेश आनंद। मैं अपने आप को अच्छा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कॉलेज बहुत अच्छा था, और जहां से मैंने स्कूलिंग की, बाल भारती पब्लिक स्कूल बेस्ट स्कूल है बेटे आज भी दिल्ली के अंदर। ऐसे स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स में से एक उसका नाम आता है। तो मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की, ग्रेजुएशन की, और उसके बाद 1990 के आसपास की बात है, मैंने बेटे सीए फर्म, आसफ अली रोड में एक फर्म है बीके श्रॉफ एंड कंपनी, बड़ी अच्छी कंपनी, बड़ी मारवाड़ी कंपनी, उस जमाने में बहुत फेमस हुआ करती थी, आज भी फेमस ही है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है। बट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैंने वहां पे आर्टिकलशिप ज्वाइन की ग्रेजुएशन के बाद। बेटे सीए का शौक था, किसी ने बताया नहीं था, बस मैंने स्टार्ट किया। अब देखिए उसके बाद हुआ क्या, 1990 से जर्नी आ गई 2020। ये जो वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूं कोविड-19 के बाद, बेटे 2020 का साल चल रहा है। मैं आज तक की अपनी पूरी गाथाएं बताने वाला हूं कि मैंने पहले ज्वाइन किया सीए, फिर ज्वाइन किया सीएस, फिर ज्वाइन किया सीएमए, मुझे क्या क्या लगा, क्या क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस आए, किस लड़की ने मुझे इंप्रेस किया, या मैं किससे इंप्रेस हुआ, या मेरे मन में क्या बातें आती थी, क्या कैसे मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, व्हाट वर द सेल्फ टॉक्स, हाउ आई हैव कंट्रोल्ड माई सेल्फ।
बेटे ऐसा जरूरी नहीं है कि उस समय सोशल मीडिया नहीं होता था तो क्या बाकी चीजें डिस्ट्रैक्शन की नहीं होती होंगी बेटे। आज के 50 साल बाद कुछ और डिस्ट्रैक्शन के लिए होगा, आज सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का है। तो बेटा उस जमाने में भी बड़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती थी। मैं आज आपको यही बात बताने जा रहा हूं कि मैंने पहले सीए में फिर कोचिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद बेटा मैं डिजिटल, पिछले 6-7 सालों से हम डिजिटल कोचिंग में आ गए। बेटे एक ऐसा कोर्स नहीं है जिसकी आज हम कोचिंग नहीं देते, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या धुन चढ़ी, मैंने CFA और ये सब करने की सोची, कुछ कर रहा हूं, कुछ हो भी गए। कहते हैं इंसान की हिम्मत, वही बात मैं आज आपसे करने वाला हूं। बेटे मैं पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। मैं पंजाबी फैमिली से हूं, मैं हिंदू हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, बिजनेस फैमिली है हमारी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब जहां बड़े पापा, बड़ी मम्मा, छोटे पापा, छोटी मम्मा, भाई बहन, कजन सिस्टर्स, काफी बड़ा चौड़ा सा परिवार था। एक घर में रहते थे, हम एक फ्लोर में रहते थे, पूरा घर हमारा ही था। जहां पर बिजनेस फैमिली का मतलब समझ रहे हैं, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती थी लेकिन हाई इंपॉर्टेंस, हाई प्रायोरिटी नहीं देते थे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं खाली आपको अपनी बात बता रहा हूं। तो ऐसा भी हो सकता है कि देखिए मेरी कुछ ऐसी पर्सनल बातें हैं जो शायद आपको अच्छी ना भी लगे, बट स्टिल बिकॉज आई वांट कि मेरी इच्छा यह है कि आपको शायद कुछ इसमें से सीखने को मिल जाए। तो मैंने लिखा जी मेरी टिपिकल फैमिली थी। मैं आज भी इंटेलिजेंट नहीं हूं, उस दिन भी नहीं था और ना मैं होना चाहता हूं इंटेलिजेंट। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं दोस्तों। ये जो कोर्सेज लिखे ना मैंने, ये ग्लोबल कोर्सेज, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, फाइनेंस कोर्सेज आप इस दुनिया के कर लें, आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंटेलिजेंट नहीं है या हैं तो अच्छी बात नहीं है। बेटे मैं कह रहा हूं इंटेलिजेंट हैं तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी हैं तब भी चलेगा। आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल खड़ा है। मैं अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं मानता, सीधी सी बात। मैं हार्ड वर्किंग हूं, हार्ड वर्किंग था, हार्ड वर्किंग ही रहूंगा और उसी ने सब कुछ दिया मुझको। आज जो भी प्रोफेशनल डिग्रीज मिली, जो क्वालिफिकेशंस मिली, बेटे वो सब कुछ हार्ड वर्क से मिला। तो पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता रहा हूं। मैं बेटे बिजनेस फैमिली से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, ना हूं। ज्वाइंट फैमिली में हम रहते थे, एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, स्कूल बाल भारती पब्लिक स्कूल। और इन बातों के साथ मैं आगे चल पड़ा। बेटे सबसे पहली बात मैं आज आपके साथ, कहते हैं ना सच शेयर करना चाहिए, और मैं अपना दिल आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मेरे ना स्टार्टिंग से ही जब मैं स्कूल में था ना, किसी से बोलता नहीं था, चुपचाप रहता था। पता नहीं आज भी ऐसा ही है, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूं। वो तो धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट हुआ, लेकिन मेरे पास ना सपने बहुत बड़े बड़े थे। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने एक अब्दुल कलाम जी या किसी को सुना, मुझे नहीं पता ये बाय हेरिटेज था या क्या था। मेरे बचपन से कॉलेज में आते आते बड़े बड़े सपने थे कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, लिमोसिन चाहिए। उस समय लिमोसिन बहुत अच्छी गाड़ी हुआ करती थी, इतनी लंबी गाड़ी होती थी। बेटे आज भी लिमोसिन है। मेरे ये सपने थे कि यार मेरा नेम होना चाहिए, फेम होना चाहिए। और किसी ने ये कहा था बचपन में, मैंने सुना था और आज भी सुनता हूं, विद्या ददाति विनयम। विद्या एक ऐसा धन है जिससे सब कुछ मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब विद्या के धन से सब कुछ मिल जाता है, और स्कूल में मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट था, ईमानदारी के मैं बता रहा हूं। कॉलेज में भी मैंने सेकेंड ईयर में टॉप किया, मुझे खुद ही नहीं पता मैंने कैसे टॉप किया। दिल की बात, किस्मत होती है ना, कई बार किस्मत के सितारे बुलंदी में हो। आज भी मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे टॉप किया, फर्स्ट कैसे आया, सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, बट मैं अपने आप को एवरेज स्टूडेंट ही मानता हूं। ठीक है जी। और जब मैंने सीए किया तो एवरेज ही था। मुझे कितनी सारी बातें तो समझ ही नहीं आती थी, कंसेप्ट ही नहीं समझ आते थे, और मुझे लगता था यार मैं अकाउंट्स करके आया हूं, ग्रेजुएट हूं, और मुझे छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं पता थे। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने उस समय कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वो मैं सारी बातें क्योंकि अपनी कर रहा हूं, तो मैंने कहा जी मेरे सपने बड़े बड़े थे। सीधी सी बात ये बताओ, मेरे सपने क्या थे? मुझे पूरी दुनिया घूमने का शौक था, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मेरा घर हो, मेरे पास इंडिपेंडेंस हो, मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जो चाहूं वो डिसीजन ले पाऊं। ये जो इंडिपेंडेंस थी ना, ये मेरे को बड़ी ज्यादा मोटिवेट करती थी, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी, और जॉइंट फैमिली में सब कुछ कंट्रोल जो था बड़े पापा के पास था, फिर थोड़ा कंट्रोल पापा के पास था, और कोई भी डिसीजन मम्मी को लेनी होती थी या हमें लेनी होती थी तो बड़ा समय लगता था। तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे एक बात क्लियर हुई कि यार मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपनी डिसीजन खुद लेनी है। तो उसके
के वो जो मोटिवेशन फैक्टर था ना, मेरे को कहीं ना कहीं पिंच करता रहता था। तो मैंने क्या किया, उसके ड्रीम्स उस जमाने में क्या किया, मैंने लिख दिए। सोचे होंगे, लिखे भी नहीं, मुझे तो नहीं याद है। हाँ, अब धीरे धीरे क्योंकि मुझे पता चला कि जब हम ड्रीम्स को बनाते हैं, उसकी बुक बनाते हैं या उसको लिखते हैं, उसकी पिक्चर्स बनाते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, तो अल्टीमेटली वो पूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने ये अपने लिखे, भाई मेरे ये सपने होने चाहिए। आज मैंने उन सब की एक ड्रीम बुक बनाई हुई है कि मुझे लाइफ में अब ये करना है, इतने साल तक रहना है, और ये काम करके जाने से पहले ये सब कुछ करके जाना है, ये सब कुछ अचीव करना है। आज मैं वो ड्रीम बुक आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं, और आप देखिए उस ड्रीम बुक को कि मैं वो ड्रीम बुक आपके साथ कैसे शेयर कर रहा हूं और क्या बता रहा हूं। आप जरा देखिए जी, मैंने अपनी ड्रीम बुक शेयर की है आपके सामने। ये सबसे पहले मैंने लिखी है माय एफर्मेशंस, जो मैं चाहता हूं, मैं मानता हूं कि वो हो गई हैं, और रेगुलरली सुबह उनको बोलता हूं। जैसे मैंने कहा जी, यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा, I am always energetic and fresh. My thoughts create my life. I accept people as they are. I accept people as they are. Patience is my nature. People accept me as I am. I am down to earth and humble. I am always energetic and fresh. I sleep and wake up with good thoughts. I am financially independent. With this, I am this, I am this, I am this. बेटे मैंने ये लिखा, मैं अपने संकल्पों से प्राप्त सिद्धियां प्राप्त करता हूं, और जीवन में, मेरे जीवन में सफलता निश्चित है। मैंने इसकी एक एल्बम बनाई, और उस एल्बम की कृतियां मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए मैं और भी बताऊं कि मैंने अपने लिए और क्या क्या सोचा। देखिए मैंने इसमें क्या रखा है कि मैं बैठा हुआ हूं, और जो भी मैं सोचना चाहता हूं, जो मुझे लाइफ में अचीव करना है, मैंने उसको एफर्मेशंस लिख दी है, और मैं उनको थॉट्स में लेकर आ रहा हूं। बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी थॉट्स। अब देखिए मैं अपने प्रोफेशन में लेकर, आई वॉन्ट टू हैव दिस मच लेक्चर्स। बेटे मैं इन सभी के वीडियो कोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मरने से पहले बना के जाना चाहता हूं। और बेटे मेरे को 100 ईयर्स जीना है, अभी आधे से भी ज्यादा लाइफ मेरी रहती है, लेकिन मैं चाहता हूं आने वाले कुछ पीरियड में सब काम कंप्लीट कर दूं। जैसे ACCA, CFA, कोई भी कोर्स आप देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं होगा जो शायद आपने नहीं सुना होगा। देखिए ये मैं आपके सामने इसीलिए कहना चाहता हूं। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, देखिए सीधी सी बात, मैं इसलिए दिखा रहा हूं, मैं अपनी पर्सनल बातें इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी इन बातों से, शायद आज के वीडियो से आप अच्छे हैं, मैं ये कह ही नहीं रहा आप अच्छे नहीं हैं, शायद आप एक आध बात भी मेरी और एक्सेप्ट कर लें, और लॉजिकली कहें आप भूपेश आनंद यहाँ पे ठीक है, और आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें, और आपकी लाइफ में चेंज आ जाए, और आप जहां भी बैठे हो मुझे दुआएं दें। बेटे मुझे तो दुआएं चाहिए, भगवान की कृपा है, बाकी सब कुछ आ ही रहा है। ठीक है जी, तो मैं भूपेश आनंद, ये देखिए मैंने अपनी अचीवमेंट्स लिखी है कि मैं चाहता क्या हूं और क्या क्या करूंगा। ये सारी किताबें लिखी है जो मुझे बनानी है, जो मैं अचीव करूंगा। ये देखिए इसको मैंने क्या किया, ये बड़ा ही प्यारी सी एक मैंने बनाई आपके लिए। देखिए मैं अपने लिए बनाई, आपके लिए क्या बनानी है, लेकिन आपको दिखा रहा हूं कि आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए, ये मैंने अपने लिए जो जो करना है उसको ढिंडोरा पीट रहा हूँ। एक मैंने एल्बम बनाई, एक पेज बनाया जिसमें मैं चाहता हूँ मैं जूस नोट बनाऊंगा, मेरी इतनी इनकम हो, मेरे साथ ये हो, मेरे। अब ये चीज़ें ना मोटिवेट करती हैं। जब ऐसा नहीं है कि मेरे को डीमोटिवेशन नहीं आती होगी बेटे, लेकिन जब भी डीमोटिवेशन आती है, जब भी मुझे लगता है डिप्रेशन, बेटे थॉट्स एक जैसी थोड़ी रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो उस समय मैं इन चीज़ों का प्रयोग करता हूँ, यूज़ करता हूँ। और ये देखिए पैसे ही पैसे, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो बेटे मुझे उन चीज़ों को देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है और मैं आगे चलता हूँ। तो आपसे मैं यही बात आज कहने वाला हूँ। ये मैंने दिखाकर क्या किया, ये आपको दिखाकर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लाइफ में अगर सच में चाहते हैं कि कुछ अचीव कर लें, तो बेटे आप सबसे पहली बात अपने ड्रीम्स जरूर बनाएं। मैंने ट्रेडिशनल कोर्स भी किए, नए कोर्सेज भी कर रहा हूं, इतनी सारी चीजें कर रहा हूं, रेगुलरली पढ़ाई करता हूं, रेगुलरली मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूं, इतने लेक्चर से। बेटे ये कैसे? क्योंकि मेरे पास एक ड्रीम बुक है। सोचना एक अलग बात है, लिखना भी अलग बात है।
बेटे मैं तो कहता हूं लिखकर उसके बाद एक एल्बम बनाओ यार, 2-3 हजार रुपए लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे ज्यादा। आपका भी तो लाइफ है, आप कीड़े मकोड़ों जैसे मरना चाहते हो या लाइफ में कुछ करके मरना चाहते हो? देखो मरना तो सबको है, कोविड में कितने लोग मर गए। तो आपको अब ये खुद डिसाइड करना है। और अगर सच में हट के जीना है, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, भूपेश आनंद जैसे, तो आपको आज ही ये सोचना पड़ेगा कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, उनको लिखना पड़ेगा और उनकी पिक्चर की संजोनी पड़ेगी और उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा और ऐसा एहसास करना पड़ेगा कि वो आपको मिल चुका है। बेटे ये एहसास, मैंने मूवी एक देखी थी द सीक्रेट, बेटे पता नहीं कितनी बार देख चुका हूं। उस मूवी में ये बताया गया कि जो आपके विचार होते हैं, जो आपके थॉट्स होते हैं, जो आपके बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रहा होता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, जो अनकॉन्शियस माइंड में चलता है, वो हकीकत बन जाता है। इसका मतलब आप जो सोच रहे हैं, आप अगर कुछ मजाक में भी कह रहे हैं, जैसे कई बार बच्चे पेपर्स के होने के बाद कहते हैं यार मेरा पेपर, जबकि उसका पेपर अच्छा हुआ हो तो कहते जान के कहते हैं यार अच्छा नहीं हुआ, मैं पास नहीं होऊंगा। बेटे ये सबकॉन्शियस माइंड इस बात को भी सुन लेता है। तो आप कभी भी मजाक में भी वो बात ना करें जो आपको नहीं चाहिए या जो आपको लगता है नहीं होगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने ये सब किया है, धीरे धीरे मुझे पता चला कि लाइफ में अगर हम ऐसा करें, कुछ नेचुरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तो लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटे आइए मैं आपको अब थोड़ी सी कहानी के लास्ट के मध्य में लेके जा रहा हूं कि जब भी पेपर होते थे या पेपर से पहले 1-2 महीने पहले या पेपर के कुछ दिनों के बाद या पेपर के दौरान मैं क्या करता था, मैं आज आपको वो बातें बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपने सारी फॉलो करनी है, मेरी एक भी बात अगर अच्छी लगी हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये सारी बातें मैंने मिक्स करके रख दी हैं। मैंने ऐसा नहीं किया कि अलग अलग चैप्टर बनाया कि टाइम मैनेजमेंट किया मैंने, फिर ये मैंने कहा जी अपनों से अपनी सी बात करनी है तो क्या स्ट्रक्चर, क्या सब कुछ, क्या फॉर्मेलिटी, अपनों से तो कभी भी कैसे भी कहीं भी बैठ जाते हैं और अपनी बात करनी शेयर कर देते हैं। तो मैं आज आपसे अपनी बात शेयर कर रहा हूं। देखिए जी मैंने क्या किया, एग्जाम से पहले की बात करें, आफ्टर एग्जाम की बात करें, ड्यूरिंग एग्जाम करें, मैंने कुछ बातों को लिखा। आज खड़े हुए अभी लेक्चर लेने से पहले मैंने सोचा, अपने आप को मैं वहां ले गया और मैंने सोचना शुरू किया कि मैं तब क्या करता था, तब क्या करता था, तब क्या करता था, आज तक मैं क्या करता हूं। कुछ बातें मैंने चेंज भी की, वो लिख दी। शायद मैंने सारी लिस्ट ना भी लिखी हो, बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम बातें मैं लिखूं। बेटे पहली बात मुझे आज भी याद है कि जब पेपरों के 1-2 महीने रह जाते थे तो मैं अपना रेगुलर टाइम टेबल बनाता था, क्योंकि मैंने सबसे पहले सीए एग्जामिनेशन दिया और सीए में आर्टिकलशिप करनी पड़ती है और उसमें हमें 2 महीने की, 2.5 महीने की, 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। तो बेटे उन छुट्टियों के पीरियड में मुझे आज भी याद है कि मैं हर रोज एक अलग पेज में अपना शेड्यूल बनाता था कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, फिर ये सब्जेक्ट करना है, फिर इतनी ब्रेक है, फिर इतना है, फिर खाना खाना है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब शेड्यूल जरूर प्रिपेयर करता था, मुझे आज भी याद है और मैं आज भी ऐसे ही करता हूं। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया होगा, बट आई ऑलवेज रिस्पेक्ट टाइम। कहते हैं टाइम एक ऐसी चीज है जो बेटे नरेंद्र मोदी जी के पास, ट्रंप के पास, किसी के पास ही नहीं है। इतनी महंगी और इतनी कॉस्टली है कि एक बार बीत जाए ना तो आप उसको वापस में खरीद नहीं सकते। अब आप सोचिए कि हम कितना टाइम सुबह से लेकर शाम तक भगवान हमें 24 घंटे देता है। बेटे कितना टाइम हम कैजुअली ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। व्हाट्सएप में बैठते हैं तो 1-1 घंटा पता नहीं कहां चला जाता है। इंस्टाग्राम तो जान ही ले लेता है। अच्छा हुआ टिकटॉक वगैरह सब बंद हो गए। बेटे मैं तो कहता हूं बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि जितनी डिस्ट्रैक्शन ये सोशल मीडिया कर रहा है ना आज की डेट में, बेटे इनकी चाल है कि आप सब फोकस होकर कोई भी काम ना करो, क्योंकि व्हाट्सएप में, कॉल में, वीडियो कॉल में सब कुछ फ्री कर रहे हैं यार कुछ। अल्टीमेटली आपका माइंड फोकस नहीं होगा। अब जब फोकस नहीं होगा तो इस दुनिया में आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और फोकस होने के लिए पहली बात आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो मैं क्या करता था, दूसरी बात अपने नोट्स खुद बनाता था। मुझे आज भी याद है, कोचिंग तो मैंने भी ली, बड़े सारे उस जमाने में वीडियो लेक्चर्स नहीं होते थे, उस जमाने में हम टीचर्स की अटेंड करते थे। तो बेटे मैं अपने नोट्स खुद बनाता था और उसको फेयर हैंड राइटिंग में नोट करता था
और फिर उसके मैं फ्लो चार्ट्स या माइंड मैप्स बनाता था। ये खाली मैं इसलिए नहीं कि आज मैं सब कुछ क्लियर कर लिया तो आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। मैं यहां खड़ा हूं और मैं बिल्कुल सच बोलूंगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने यहां तक ये भी लिखा है कि मैं फेल भी हुआ था, अभी दिखाऊंगा आपको। तो बेटा सच बोलना है, सच का दम ही अलग होता है। आपको मेरे चेहरे से नहीं दिख रहा कि मैं बिल्कुल आपसे मन की बात कर रहा हूं, कुछ बनावटी नहीं है। अच्छा बनावटी हो गए भी क्या हो जाना है, इंप्रेशन आप में क्या क्या अच्छा डाल लूंगा, जो डल गया। मुझे पता है मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। तो मेरे को आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताने हैं। तो मैं माइंड में फ्लो चार्ट्स बनाता था। उससे क्या होता था बेटा कि मेरे को ना एक चैप्टर में आधे घंटे में फटाफट रिवाइज कर लेता था, स्पेशली जो एग्जामिनेशन डेज आते थे तो मेरे को बड़ी मदद मिलती थी। अच्छा सेपरेट रजिस्टर्स में आज भी ना मोटे मोटे रजिस्टर्स लेता हूं, बिट्टू के रजिस्टर्स आज भी लेता हूं। सीएफए की प्रिपरेशन की मैंने, एसीसी की मोटे मोटे रजिस्टर बिट्टू के, हर सब्जेक्ट के लिए अलग रजिस्टर। मजा आता था बेटे। उसके बाद आइए जी, मैं और क्या करता था वो बताने जा रहा हूं बेटे। एक बात बताऊं, सीए के एग्जामिनेशन जब भी मैंने दिए, आजकल की बात अलग है, उस जमाने में दिवाली आसपास ही आ रही होती थी बेटे, नवंबर में। कितनी बार ऐसा हुआ कि हमारी क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी, बिजनेस फैमिली थी, हमारी शॉप्स थी, तो वहां दिवाली की पूजन करने के लिए जाते थे, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की। बेटे मुझे आज भी याद है कितनी दिवालियां मैं कहीं नहीं गया, मैंने पटाखे नहीं जलाए, मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, और मन ही मन रोता था कि ऐसा ना हो कि कल सीए भी ना हो और मैंने दिवाली भी नहीं एंजॉय की। लेकिन मन में एक अपने आप से मैं ढांढस बंधाता था, अपने आप को मदद करता था कि भूपेश आनंद, कल अगर तू सीए बन गया तो पूरी जिंदगी तेरी दिवाली होगी। बस इन बातों से मुझे मोटिवेशन मिलता था बेटे। डिप्रेशन आता था, फ्रस्ट्रेशन आती थी, नेगेटिव थॉट्स आती थी, बट कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स और वो पॉजिटिव मोटिवेशन जो थी अपने आप को कि मेरे को ये पाना है, वो इतनी स्ट्रांग थी कि ये डिप्रेशन, ये नेगेटिव थॉट्स फेड हो जाते थे। उसके बाद मैं देखिए आपको क्या बताऊं, सीए किया मैंने। अच्छा उस जमाने में ना काउंसलिंग तो मिलती नहीं थी कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल हम काउंसलिंग वीडियोस बनाते हैं। तो बेटे किसी ने कहा सीएस भी अच्छा, मैंने सीएस भी ज्वाइन कर लिया। किसी ने कहा सीएमए भी अच्छा, मैंने सीएमए भी ज्वाइन कर लिया। मुझे यहां तक नहीं पता था कि सीएस करने के बाद सीएमए करेंगे तो एग्जाम्पशन मिलेगी, या सीएमए करने के बाद सीएस करेंगे तो एग्जाम्पशन मिलेगी। वो ज्वाइन कर लिया तो पता चला। और यकीन मानिए मैंने सारे पेपर सीएस के और सारे पेपर सीएमए के पूरे दिए, कोई एग्जाम्पशन नहीं ली। कोई ऐसा स्कूल नहीं है मुझे भी लगता कि जहां मैं पेपर देने ना गया हूं। बेटे इतने स्कूल्स, इतने पेपर, बस देता ही गया। और कहीं ना कहीं मन में ये आवाज थी कि यार अभी की मेहनत आगे रंग लेकर आएगी। तो बेटे नया साल सब बनाते थे, अगले दिन हमारा पेपर होता था सीएस का। अब तो थोड़ा उन्होंने टाइम टेबल चेंज कर दिया है, पहले जमाने में ऐसा नहीं था बेटे। अच्छा सीएमए का क्या था टाइम शेड्यूल, अगर आपको दोनों ग्रुप्स देने हैं तो मुझे याद है मैंने एक बार दोनों ग्रुप्स दिए थे। मॉर्निंग में जैसे 9 से 12 एक ग्रुप है, तो 2 से 5 दूसरा ग्रुप है। तो बेटे खाने का समय भी बस 1-1.5 घंटा मिलता था। लेकिन ये मैं कर क्यों रहा था बेटे, मुझे ऐसा लगता था, मैं अपने आप को मोटिवेशन कैसे देता था कि अगर ये सब कुछ पा लिया तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर को या मुझको, उनको तो होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मुझे होने वाला है। तो मैं सेल्फिश था, मैं अपने बारे में ज्यादा सोचता था। मैं स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से बात करता था, जो मुझे लगता था कि टाइम वेस्ट करने वाला है मैं कट जाता था, मैं बात नहीं करता था, मैं सेल्फिश था। मैं अपना टाइम सेव करने की कोशिश करता था, मैं उनसे बातें कम करता था, उनके साथ घूमता कम था, उनसे फोन में भी बातें कम करने लगा। जब मुझे लगा कि यार इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, जब मतलब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं कट गया। तो देखिए जी दिवाली, आज देखिए हर रोज दिवाली है। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं भी मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऐसा स्कूल रहा हो जिसमें मैं पेपर देने ना गया हूं, और फेल भी हुआ। मैंने लिखा वैसे यहां पे आगे लिखा होगा। अच्छा सेल्फ टॉक, मैं अपने आप से बातें बहुत करता था, आप भी करते होंगे। अच्छा जब हम अपने आप से बातें करते हैं ना तो रीजंस नहीं देते, वी आर अनरीजनेबल। बेटे अपने आप को कैसे झूठ बोल सकते हो यार कि ये क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, ये ऐसे हो गया। नहीं, आपको अंदर से पता होता है कि आप चाहते तो कर सकते थे। तो वो सेल्फ टॉक आपको जरूर करनी है, अपने आप को रीजंस नहीं देनी। बेटे ऐसी मेहनत करनी है कि रात को जब आप सोने लगे ना तो आपको खुद अपने आप को शाबाशी देने का दिल करे। मजा तब है, देखिए कर्म पूरा करना है। मेरी बात सुनिए, मैं समझता हूं किस्मत होगी, डेस्टिनी होगी, जो भी रहा होगा, हम तो जानते नहीं ना उसको।
आप जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाइए, एस्ट्रोलॉजर कहेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। बेटे अगर सच में सब कुछ सिद्ध होने वाला होता तो अपनी किस्मत ना खुद प्रिडिक्ट करके दूसरा काम कर लेते। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं उस साइंस के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि दो चीजें हैं आपके सामने, एक भाग्य है और एक कर्म है। अब भाग्य कैसा होगा, क्या होगा, आप हल्का सा एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं, लेकिन आप उसी पर आधारित रहें तो भी कुछ होने वाला नहीं है। भाई आप सीधी सी बात है, अगर आपको सनलाइट चाहिए, कहते हैं कोविड-19 के बाद लोगों को लगा कि कुछ सनलाइट बहुत जरूरत है B1 विटामिन डी वगैरह के लिए, तो आप बेसमेंट में हैं। बेटे अब सनलाइट तो जब आएगी आएगी। अगर आपको सच में सनलाइट चाहिए तो बेसमेंट से आपको बाहर सनलाइट पे आना पड़ेगा ना, तभी तो धूप लगेगी, तभी तो विटामिन डी आएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपकी किस्मत में अगर सच में करोड़पति बनना है, आपका किस्मत में नेम है, फेम है, सब कुछ है, मान लिया आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो कहता है ये ऐसे 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 ऐसे, और आप खुश होके आते हैं। बेटे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप बेसमेंट से बाहर तक नहीं जाएंगे, अगर आप कर्म नहीं करेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो एक्शंस नहीं लेंगे, कुछ नहीं होगा। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, बट दैट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? भले आज का लेक्चर अनस्ट्रक्चर्ड होगा, मैं कभी किसी की बात करने लग जाता हूं, कभी किसी की, लेकिन यकीन मानिए मेरे मन में जो जो आ रहा है मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इट कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड। आप यार स्ट्रक्चर में क्यों जा रहे हैं? आप मेरी भावनाओं को देखिए कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या शेयर कर रहा हूं आपके साथ। शायद इन सभी बातों में आपको एक बात अच्छी लग जाए। तो सेल्फ टॉक करता था, आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि हम उसमें रीजंस नहीं देते, बहाने नहीं बनाते, ठीक है ना। सेल्फ मोटिवेशन। बेटे मैं अपने आप को ना छोटे छोटे रिवॉर्ड देता था कि अगर मैंने ये कर लिया, आज ये चैप्टर्स हो गए, या 2 दिन में ये हो गया, इस हफ्ते में ये कंप्लीट कर लिया, तो मैं नेक्स्ट डे मूवी देखने चला जाऊंगा, या नेक्स्ट डे मैं पिज्जा खा के आऊंगा। तो बेटे ये रिवॉर्ड अपने आप को देता था, तो उससे क्या होता था, छोटे छोटी खुशियों से बड़ी हैप्पीनेस मिलती थी। ऐसा थोड़ी एकदम बड़ी हैप्पीनेस मिल जाएगी, तो छोटी छोटी खुशियों से। जो बेटे हिमालय के पर्वत पे चढ़ते होंगे, क्या लगता है एक ही दिन में हिमालय पे चढ़ जाते हैं? नहीं, उनकी हिस्ट्री देखना बेटे, पहले वो छोटे छोटे पहाड़ों में चढ़े होंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आ गया होगा, तब वो हिमालय पे चढ़े। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपको छोटे छोटे रिवॉर्ड देने, अपने छोटे छोटे टारगेट बनाने, बड़े टारगेट के छोटे छोटे, और अपने आप को शाबाशी देनी है, अपने आप को प्राइज देने, अपने आप को रिवॉर्ड देने, और फिर आगे चलना है। चलिए आगे देखते हैं मैंने और क्या लिखा। बेटे मैंने बड़ी सारी बातें लिखी। मैंने ये भी लिखा कि जब मैं बैठता था पढ़ने तो मुझे याद है कि बेटे मैं सुबह जल्दी उठ जाता था। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बिल्कुल पक्की बात है। कहते हैं सुबह का समय ना ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, बड़ा अच्छा समय होता है बेटे, ज्यादा पावर्स होती है, ज्यादा पॉजिटिविटी होती है। आप जो पढ़ते हैं जल्दी से रिकैप्चर कैप्चुलेट अंदर माइंड में चला जाता है। और मैं कम से कम, मुझे अभी भी याद है, 3-4 घंटे की सीटिंग होती थी, होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी आधे घंटे बाद उठ रहे हैं, कभी वॉशरूम में जा रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। ये क्या, किसको धोखा किसको दे रहे हैं? अच्छा अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस किसका होगा? आप ही का। तो बड़े अपने आप को बहाने नहीं देने, ईमानदारी से ऐसा करके दिखाना है, इतना करके दिखाना है कि मैं कहता हूं ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मतलब इतना करना है कि भगवान खुद पूछे, खुद ही को कर ए बुलंद ए बंदे, कि खुदा तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। ये उर्दू का एक वर्ड, एक वो है, मुझे याद आया, खुद ही को कर इतना बुलंद, अपने आप को इतना बुलंद कर, इतना पढ़, इतनी मेहनत कर, इतने कंसेप्ट क्लियर कर कि भगवान जब ऊपर जा रहा हो तो देखे यार ये पागल तो नहीं हो गया, इसको चाहिए क्या। वो नीचे आके आपसे पूछे कि क्या चाहिए, तेरी रजा क्या है बंदे, तू बता तेरे को चाहिए क्या। तो फिर ACCA क्या, CFA क्या, CA क्या, CS क्या, CMA क्या। बेटे मैं कहता हूं इस दुनिया का कुछ भी क्या नहीं आप आराम से अचीव कर सकते हैं अगर आपने इन बातों को फॉलो किया। ठीक है जी। तो सेपरेट रूम था, मेरे को सेपरेट रूम मिला, एक स्टोर था। रूम तो पूरा जॉइंट फैमिली थी, एक फ्लोर था हमारे पास, तो एक स्टोर को मैंने रूम बना लिया था। ठीक है जी। अच्छा एक बात का आजकल मैं थोड़ा सा नोट करता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आगे आप देखें आपको फॉलो करना है नहीं करना। मैं नहाने का कार्यक्रम रेगुलर रखता था।
मैं रोज नहाता था, चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो। गर्मी में तो हम सब नहाते हैं, तो बेटे सर्दियों में नवंबर के, और मैं कपड़े रेगुलरली चेंज करता था। इससे क्या होता था, मुझे फ्रेशनेस आती थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि सरस्वती जी का धन श्वेत वस्त्रों में, क्योंकि सरस्वती जी श्वेत वस्त्र पहनती हैं, साफ सुथरी जगह में रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे नहीं पता ये इससे इफेक्टिव हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरे को अच्छी फीलिंग आती थी। मुझे लगता था आउटपुट ज्यादा आती है, मन पढ़ाई में लगता था। नहीं तो आलतू फालतू के बड़े सारे विचार आज भी मुझे आते हैं, आपको भी आते होंगे, लेकिन सवाल है कि हम उनको किस तरह से कितना कंट्रोल करते हैं। सबको आते हैं बेटे विचार, कोई घबराने की बात नहीं है। आप समझ रहे कैसे विचार, तो आपको उनको कैसे कंट्रोल करना भी मैंने आगे बताया है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप रेगुलरली नहाने धोने का कार्यक्रम जारी रखें, कपड़े रेगुलरली चेंज करें, अपनी जगह जहां पढ़ते हैं बिल्कुल साफ सुथरी हो, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हो जहां की, जबकि मेरा टेबल ईस्ट में नहीं था, वो मुझे बाद में, मेरे पास जगह नहीं थी कि मैं ईस्ट में कर दूं, तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर हो सके तो आपका फेस होना चाहिए, पॉजिटिविटी आती है। तो बेटे उन चीजों से बड़ा फर्क पड़ता था। ठीक है जी, ये उसको वास्तु बोलते हैं। रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स। बेटे मैं आज भी आपको क्या बताऊं, मैं मन की बात शेयर करूंगा बेटे, ऐसा नहीं कि खाली मैंने भाषण देना, नहीं बेटे। बेटे मेरे को आज ऐसा लगता है मेरे अंदर थोड़ी सी रिस्पेक्ट पहले के कंपैरेटिवली कम हुई है पेरेंट्स को लेकर। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, लेकिन मेरे पास अभी भी 99% रिस्पेक्ट है। पहले मान लो 1000% थी, 100% थी, सॉरी। तो बेटा रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब आप झुकोगे ना किसी के सामने तो मिलना ही तो है यार, कुछ मत्था तो टेकना चाहिए। आप भगवान के पास जाते हो, मत्था नहीं टेकते, और खाली आपको मत्था टेकनी है कि फॉर्मेलिटी नहीं, यू हैव टू गो बाय इंटेंशन, इंटीग्रिटी। बेटे मन में भी वैसे भाव होने चाहिए। कहते हैं जो आपके भाव होंगे वही वैसे ही रूप में भगवान आपको मिलेंगे। और ऐसा भी कहा गया है कि मां बाप का स्थान भगवान से भी ऊपर का स्थान माना गया है, और स्पेसिफिकली पेरेंट्स में मां का स्थान, मातृ देवो भव, मां देवता के समान है। तो बेटे अगर आप जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप ये कुछ नहीं बन पाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा। अटेम्प्ट एक तो ज्यादा लग जाएंगे, आपको कुछ अड़चने आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ आपका मन नहीं करेगा, पेपर ही नहीं देंगे, पेपर आता था पूरा ही नहीं होगा। अब ये कुछ नॉन मॉनिटरी चीजें हैं, मैंने महसूस किए पेपर देते देते, इतने सारे पेपर्स दिए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको अच्छी लगे तो एक्सेप्ट करेंगे, तो कोई बात ही नहीं है। बेटे मुझे आज भी याद है कि मैंने एक भी पेपर में कितने हजारों, मैंने कितने दिए होंगे, मैंने दिए होंगे बेटे 100 बार पेपर दे चुका हूं मैं अभी तक, पेपर दे चुका हूं। मतलब उसमें सब्जेक्ट्स कितने होंगे मुझे नहीं याद आता कि मैंने एक आध नंबर का, शायद एक आध पेपर में छोड़ा हो, नहीं तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं 100 नंबर का पेपर पूरा करके आऊं। अब ऐसा थोड़ी है कि मुझे सारा ही आता होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं छोड़ के ना आऊं और उसका जुगाड़ करके आऊं, चाहे मुझे वॉशरूम जाना पड़े, किसी से पूछना पड़े, नकल मारनी पड़े। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बेटे एक तरह की लड़ाई है वो, और हर चीज माफ है। तो मैं पूरी कोशिश करता था, करता हूं, करता ही रहूंगा कि मैं 100 नंबर का पेपर अगर है तो मैं 100 का अटेम्प्ट करके आऊं, भले बाकी चीजें 10 नंबर की, 15 नंबर की एस्टिमेट करके आ जाऊं, गलत करके आ जाऊं, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करके आऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आगे क्या लिखा है बेटे? अच्छा, मैंने ना दोस्त, मेरा आज भी एक याद है मेरे को, जो मैं ट्रेनिंग करता था, तो मेरा एक दोस्त था विनोद तनेजा। बेटे आज भी हम मिलते हैं तो मेरे मन में उसके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। मेरी इतनी सारी डाउट्स होती थी, वो बेचारा बैठ जाता था, हम किसी गार्डन में बैठ जाते थे, क्योंकि हम वहाँ उस समय ऑडिट करने भी जाते थे। वो बेटे मैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता रहता, ये बता, ये बता, ये बता, आलतू फालतू की बड़े सारे छोटे छोटे कंसेप्ट, क्योंकि शायद मैंने कंसेप्चुअली ध्यान से पढ़ाई नहीं की थी ग्रेजुएशन में, तभी मैं एवरेज था और मेरे कंसेप्ट वीक थे। और एक बात मैं बता दूं, अगर आपके कंसेप्ट वीक है ना तो आप कुछ देर के बाद रुक जाओगे। तो आप कृपया करके जब भी तैयारी करें ध्यान दें कि आपके कंसेप्ट्स में पूरी क्लैरिटी, आप अपने आप से आंसर करें ऐसा ही क्यों। अगर लॉ में एक सेक्शन आता है व्हाई दिस, लेजिस्लेटर ने क्यों सोचा होगा, क्या सोचा होगा, ऐसा क्यों किया, तो बेटे इससे क्या आपको फिर याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। ये बात मैंने धीरे धीरे सीखी, मुझे पहले नहीं पता थी। मैं तो कहता हूं जब मैं एक बार फेल हुआ सीए में तो मुझे पता चले यार मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूं। और जब मैंने फॉरेन कोर्सेज शुरू किए ना करने, ग्लोबल फाइनेंस,
तो मुझे लगा कि यार कंसेप्ट्स ये होते हैं। तो देखिए डाउट डिस्कशन करता था, फंक्शंस में मैं वैसे कम जाता था, मैं बड़ा सेल्फिश था, ये सीधी सी बात आपको बताऊं, सिंपल। उस जमाने में सोशल मीडिया हुआ ही नहीं करते थे, वीडियो गेम्स होती थी, बड़ी बड़ी मशीनें, 1 रुपया डालते थे, मशीन खेलते होती थी। डिस्ट्रैक्शन उस समय भी होती अलग अलग तरह की थी, उस समय वो ठीक थी, इस समय ये ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिए पहला जमाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जहां पे फूल होंगे वहां कांटे भी होने वाले हैं, सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। आप सब कुछ आराम से ले लेंगे, मजा ही नहीं आएगा यार उस चीज का। आप जिस दिन पास होंगे, आप मुझे बताइए मन में कितनी खुशी होगी। आप एहसास कीजिए ना, जब आपका कोई भी एग्जामिनेशन प्रोफेशनल जिस दिन क्लियर हुआ, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने आप को उसी जगह ले जाइए और अपने चेहरे में देखिए वैसी मुस्कुराहट, वैसी शांति, वैसा ही कॉन्फिडेंस ललक रहा है आपके चेहरे से। तो बेटे आपको वही चीज मिलेगी। उस समय करोड़ों रुपए दे देना, तभी वो खुशी नहीं मिलने वाली, और खुशी बांटने से और बढ़ती है। ठीक है जी। तो कोई सोशल मीडिया ने वेस्ट फेल, मैंने बताया मैं फेल हुआ। अब जो बताने जा रहा हूं ना, ये सबसे कीमती चीज है, व्हाट टू ईट। बेटे मैं आज भी इस बात का ध्यान रखता हूं, पूरी दुनिया एनर्जी पे चल रही है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसी एनर्जी जो मैं बता नहीं सकता, आप शायद समझना चाहें समझ जाएं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स, आप नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल फूड, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, बेटे इस पे जितना आधारित रहेंगे, और स्पेसिफिकली पेपर के दिनों से पहले आप अपने पेरेंट्स का घर का बना हुआ खाना खाएंगे। मैं बिल्कुल बाहर से नहीं खाता था, मैंने ये अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया। एक दिन बाहर का खाया, एक दिन घर का खाया। बेटे जिस दिन मैंने घर का खाया, मेरे को एटलीस्ट ये फील तो हुआ कि मेरा पढ़ाई में मन ज्यादा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि आउटपुट ज्यादा आई थी या नहीं आई थी, मैं भूल गया हूं उस चीज को, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि उस दिन मेरे मन में मेरे को कंट्रोल करने में एक अच्छी शक्ति थी। वो कहते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। आप जो खाएंगे वैसा ही होगा। ये तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए ना। अभी कोविड-19 के बाद जब सब ठीक हो जाएगा, एक दिन पूरा बाहर का खाना, एक दिन घर का खाना, फिर जिस दिन बाहर का खाया पढ़ना, जिस दिन घर का खाया पढ़ना, खुद हाथ कंगन को आरसी क्या खुद पता चल जाएगा आपको। ठीक है जी। तो खाने पीने में ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और बताने जा रहा हूं, जब मैं पेपर देने जाता था, जो पेन्स होते थे ना, जो जिन पेनों से देना होता था, तो मैं क्या करता था, कुछ दिन पहले ही खरीद के ना मंदिर में रख देता था, भगवान के चरणों में रख देता था। मुझे नहीं पता कि उससे कुछ होता था या नहीं, लेकिन मेरे मन में एक विश्वास जरूर आ जाता था कि भगवान ने इसमें के अंदर अपनी एनर्जी डाल दी है, और अब मैं इस पेन से लिखूंगा तो मेरे सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे, और जो गलत भी होंगे या जो मुझे नहीं भी आते होंगे, इस पेन के थ्रू मुझे कुछ मदद मिलेगी। कहते हैं अगर हम किसी भी चीज को अनडाउटेडली फेथ करते हैं, बिना संदेह के, बिना किसी डाउट के, तो आपके अंदर एक अलग से अजीब सी शक्ति आ जाती है। अब मेरे को नहीं पता कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने ये किया, और आज भी ऐसे ही करता हूं। जैसे मैं CFA लेवल 2 और 3 के पेपर देने जाऊंगा, मैं तो आज भी ऐसे ही करूंगा भैया। सीधी सी बात आपको बता रहा हूं, मुझे एक विश्वास लगता है कि यार ये चीज करने से ये चीज होती है। ठीक है, क्या हो गया, रिवॉर्ड बता दिया। मैंने कहा जी मैं बड़ा सेल्फिश था, आज भी हूं। तो मैं हर चीज को रिस्क और रिटर्न के पहलुओं पे नापता था कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरा टाइम कितना लगेगा और मेरे को सर रिटर्न कितना मिलेगा। तो आज भी आप कुछ भी जज कर सकते हैं, देयर इज अ ट्रेड ऑफ। लाइफ में ट्रेड ऑफ है, आप दे क्या रहे हैं और आएगा क्या। बेटे उसी की रेशियो में आना है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है, एक हाथ दे एक हाथ ले। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये वीडियो आज बनाकर मेरे मन का बहुत बड़ा भार कम हुआ है, क्योंकि इतने सारे बच्चे मुझे कह रहे थे सर बनाओ, और उससे भी इंपॉर्टेंट है, मैं चाह रहा था कि जो मुझे मिला है मैं दूं यार, तभी तो फायदा है। विद्या का धन ही ऐसा है कि जितना बांटेंगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और आज आपसे भी मैं यही बात कहने जा रहा हूं, बेटे आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो उसको बांटे, अपने पास में संजो कर रख लें, कम हो जाएगी विद्या। लोगों को दें, शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट लिखें, सब्सक्राइब करें, उनको दें, जिससे कि शायद
किसी का भला हो जाए। मैं गलत कह रहा हूं बेटे इन बातों को फॉलो करें, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। मुझे लगता है ये नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं। आप इस दुनिया में कुछ भी करना चाहें मिलेगा, अगर आप ये करें। मैंने इनको किया और काफी हद तक आपके सामने पाया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बेस्ट हूं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं भीड़ से कुछ अलग हूं, और आने वाले दिनों में मैं लाइफ में बहुत कुछ करने वाला हूं। आपको खुद ही पता चलेगा इन्हीं बातों के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक आप इसमें कमेंट लिखें कैसा लगा, या आपको और क्या चाहिए, मैं उसमें काउंसलिंग बनाऊंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।